तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिस पर। जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 29 सितंबर को फ्रेंड्स आपका डीडीए एसओ का एग्ज़ाम था, जो कि आपका सभी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो गया है। तो आपके सभी शिफ्टों में जीके जिस के पोर्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे, ताकि आपका जो 8 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को शायद एग्जाम अभी बाकी है तो उन लोगों को कुछ हद तक लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी के। ठीक है, पहला जो प्रश्न आपका पूछा गया था कि केरल में जो नौका जो दौड़ होता है वो आपका किस त्यौहार में किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होगा केरल में नौका दौड़ आपका बहुत ही प्रचलित आपका ये त्यौहार है। ये आपका बहुत ही प्रचलित प्रथा है, जो कि दोस्तों आपका ओणम पर्व के दौरान है, जो कि आपका किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ओणम हो जाएगा। ओणम अरानमुला नौका दौड़ भारत के दक्षिण पश्चिम राज्य केरल की सर्वप्राचीन नौका दौड़ है। इसका आयोजन ओणम पर्व के अवसर पर लगभग कब किया जाएगा, ये अगर आपसे पूछा जाए तो अगस्त से सितंबर माह के बीच में किया जाता है। अरानमुला नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को समर्पित एक मंदिर के निकट है, जो कि किया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा, जो ओणम जो पर्व है आपका किस भगवान से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा आपका कहाँ पर किया जाता है और कब किया जाता है, ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहले आपको बता दें कि जो लोग भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका डीडीए का कर रहे हो या आपका एसएससी का कर रहे हो, बैंकिंग का कर रहे हो, आपका कोई भी रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी या स्टेट पीसीएस का ही एग्जाम क्यों ना हो, उन सभी को बताना चाहते हैं कि अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक जैसा एक प्लेटफॉर्म है, जो कि अभी तक टेक्स्ट बुक जैसा प्लेटफॉर्म आपको देखने को नहीं मिलेगा अभी पूरे ऑल ओवर नेट पर। ठीक है, तो अभी इस पर आपका ऑफर भी चल रहा है द बिग डिस्काउंट डेज के नाम से, जो कि आपका 29 और 30 सितंबर के बीच चलना है। आज आपका 29 सितंबर है, तो आप लोग इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इस ऑफर में आपका जो टेक्स्ट बुक का जो पास है वो मात्र आपको 219 रुपये में, और टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो आपको मात्र 307 रुपये में फ्रेंड्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कूपन कोड APG यूज अगर आप कीजिएगा मेरा, तो आपको 10% का अतिरिक्त लाभ तो मिलता ही था, लेकिन इस बार जो आपको 10+2% का अतिरिक्त लाभ ज़्यादा मिलेगा, यानी कि 12% का लाभ मिलेगा। ठीक है, ये आपको बता दें कि इसका जो प्राइस है आपका 1 अक्टूबर से फिर से 599 हो जाना है। तो जो लोग भी लाभ उठाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि टेक्स्ट बुक ऊपर 700 विभिन्न एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट, साथ में 17,000 प्लस PYQ को शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था आपका कि पश्चिम बंगाल में कौन सा त्यौहार है जो कि आपका मनाया जाता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो वहाँ का एक फेमस त्यौहार है दुर्गा पूजा, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, दुर्गा पूजा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में मनाए जाने वाले अन्य त्योहारों को देखें तो आपके काली पूजा, बसंत पंचमी, दशहरा, दीपावली, भाई दूज, होली, महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, रथ यात्रा, क्रिसमस, ये सभी आप लोग जानते होंगे। आपके पूरे उत्तर भारत में साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी ये त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन आपके ऑप्शन में दुर्गा पूजा दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये क्वेश्चन फेक है या ये है या वो है। तो आपको बता दें कि अगर कोई भी बंदा है जो कि आपका कमेंट करता है ये क्वेश्चन फेक है, ठीक है, तो उस बंदा का तो चारों शिफ्ट में एग्जाम तो होगा नहीं, एग्जाम तो होगा आपका किसी एक शिफ्ट में। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलता है वो आपके सारे शिफ्टों का क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाता है, कुछ कुछ क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, जैसा कि आज की वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट का और फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर मिले हैं। जो लोग भी फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट के एग्जाम देकर आए होंगे वो लोग भली बात ही जानते होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं, तो उनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन आपके एग्जाम आपके शिफ्ट का नहीं होगा तो और अदर शिफ्ट का एग्जाम का क्वेश्चन तो होगा ही होगा, लेकिन आपको जो भी क्वेश्चन होगा आपको 100% ये आपका रियल क्वेश्चन होगा, एक भी क्वेश्चन आपका फेक नहीं दिया जाएगा। इतना तो आप विश्वास कर ही सकते हैं हमारे इस चैनल के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस त्यौहार में कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका जन्माष्टमी हो जाएगा। ठीक है, जन्माष्टमी के दिन भक्त माखन श्री का भोग लगाते हैं। भगवान विष्णु के आत्म अवतार श्री कृष्ण माने जाते हैं। उनके जन्म उत्सव पर देश भर में बड़े धूमधाम से आपका जन्माष्टमी का जो त्यौहार है आपका मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, तो दोस्तों आपको भाद्रपद मास में मनाया जाता है, जो कि आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आपका अगस्त सितंबर के माह में आता है। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि केरल में साक्षरता जो दर है आपका कितना है। ठीक है, तो केरल में साक्षरता दर का बात करेंगे अभी हम लोग 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो वहाँ का जो साक्षरता दर है वो फ्रेंड्स आपका 94% है। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में 93.91 या कुछ परसेंट आया होगा तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन अप्रोक्स में मानकर चलें तो केरल का साक्षरता दर आपका 94% है, जो कि पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से सबसे ज़्यादा आपका जो साक्षरता दर है वो फ्रेंड्स आपका केरल का ही है। ठीक है, इसके अलावा केरल में पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो आपका 96.11% है। वहीं पर महिला के साक्षरता दर की बात करेंगे 92.07% है। इस बात को याद रखिएगा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता आपका केरल में ही है, लेकिन पूरे भारत में सबसे कम साक्षरता अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कहाँ का है, तो ये फ्रेंड्स आपका बिहार का है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, साथ में भारत का भी हम लोग देख लेते हैं, भारत का साक्षरता दर कितना है। तो भारत की साक्षरता दर की बात करेंगे तो 74.04% फ्रेंड्स ये आपका भारत का साक्षरता दर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होगा मुगल वंश का स्थापना है जो कि किसने किया था, तो फ्रेंड्स आपका बाबर ने किया था। ठीक है, बाबर की बात करेंगे तो बाबर की बात करते हैं हम लोग, तो बाबर आपका 1526 में, ठीक है, आपका भारत में आया था और एक युद्ध किया था जो कि बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध है, जिसे हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, पानीपत का जो प्रथम आपका युद्ध हुआ था जो कि बाबर ने लड़ा था, तो किसके विरुद्ध लड़ा था। ठीक है, तो उस समय आपका दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कहिए या दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी राजवंश था आपका कौन सा, लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो फ्रेंड्स आपका लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। ठीक है, इसी युद्ध में बाबर आपका इब्राहिम लोधी को हरा देता है, इब्राहिम लोधी का आपका मृत्यु हो जाता है। इसके बाद बाबर आपका 1526 में मुगल साम्राज्य का स्थापना है जो कि आपका कर देता है। ठीक है, तो भारत में मुगल समाज की स्थापना की बात करेंगे तो बाबर ने किया था 1526 ईस्वी में। इसके अलावा 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक आपका जो बाबर है आपका शासन करता है, मात्र 5 साल है। ठीक है, 1526 में आपका आता है, 1530 में आपका मृत्यु हो जाता है, इस बात को इसका ख्याल रखिएगा। इसके अलावा 1530 से 1545 आपका आता है कौन, हुमायूं। इसके अलावा 45 से दोस्तों आपका जो 55 है वो आपका सूर्य समाज का स्थापना होता है पूरे भारत में, फिर वो आपका स्थापना करता है। फिर आपका 1555 में आपका जो हुमायूं होता है वापस लौट के आता है, सनिंद का युद्ध करता है। इसके बाद फिर से आपका मुगल समाज का जो शासक है, स्थापना है, वो आपका हुमायूं के हाथ में आ जाता है। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट जो प्रश्न आपका पूछा गया था फ्रेंड्स कि गांधी जी ने कौन से आंदोलन में दांडी मार्च जो है जो कि किया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ साथ कौन सा आंदोलन किया था, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे उससे पहले दोस्तों हम लोग दांडी मार्च की बात करते हैं। तो दांडी जो मार्च है वो दोस्तों आपको 12 अप्रैल को शुरू हुआ था। 12 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक आपका जो गांधी जी है दांडी मार्च किए थे। ठीक है, तो गांधी जी ने दांडी मार्च जो कि आपका किस कारण किया था, तो नमक कानून को तोड़ने के लिए किया था। यह बात आप लोग को मालूम होगा, साबरमती के आश्रम से यह आपका गांधी जी ने यात्रा को शुरू किया था। ठीक है, तो गांधी मार्च के बाद आपका क्या कौन सा आंदोलन शुरू होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो कि आपका शुरू किया जाता है। ठीक है, इससे पहले आपका 1920 में गांधी जी के द्वारा आपका असहयोग आंदोलन भी शुरू किया जाता है। असहयोग आंदोलन के बाद आपका चौरी चौरा का कांड होता है। इसके बाद जो गांधी जी है आपका असहयोग आंदोलन को है जो कि वापस ले लेते हैं। चौरी चौरा की कांड की बात करेंगे तो ये दोस्तों वर्तमान में गोरखपुर में पड़ता है। ठीक है, चौरी चौरा एक नामक जगह था, वहाँ पर जो हिंसक भीड़ था जो कि आपका यहाँ पर जो थाना था यानी कि पुलिस स्टेशन था, उस वो जो क्या करता है, जो आपके आंदोलनकारी होते हैं उन पर गोली बरसाना शुरू करता है। ठीक है, इसके उपरांत जो यहाँ जो आंदोलनकारी थे वो आपके क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, उसमें जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं उनका मृत्यु हो जाता है। तो इसी घटना के बाद आपका 1920 में आपका असहयोग आंदोलन जो शुरू होता है, 1922 में जाकर ये आपका गांधी जी है जो कि वापस ले लेते हैं। ठीक है, चौरी चौरा के कांड की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 4 फरवरी 1922 को ये आपका कांड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नीरज चोपड़ा ने किस लीग में अपना ही रिकॉर्ड है जो कि तोड़ा था। ठीक है, तो उन्होंने स्कॉटहोम डायमंड लीग में दूसरे स्थान के लिए 89.94 मीटर के साथ
थ्रो के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड है जो कि तोड़ दिया था। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, डायमंड लीग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा के विषय में आप लोग को मालूम होगा, ये जो व्यक्ति हैं प्रसिद्ध कब हुए थे। ठीक है, तो ये आपके टोक्यो जो ओलंपिक आपका खेला गया था 2021 में, 2020 का ओलंपिक था जिसमें नीरज चोपड़ा ने भारत के तरफ से जो भारत का एकमात्र जो गोल्ड आया था, यानी कि स्वर्ण जो पदक आया था वो तो आपके नीरज चोपड़ा जी ही ने लाया था। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने उसमें आपका 87.52 या 8 मीटर थ्रो फेंक ये आपका जो स्वर्ण पदक है ये जो कि भारत के लिए जीता था 87.58 आपका मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 जुलाई को इसरो ने किस मॉड्यूल का सफल परीक्षण है जो कि किया है। ठीक है, तो इसरो ने 19 जुलाई 2023 को इसरो पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में गगनयान सर्विस मॉडल पॉपुलेशन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण है जो कि किया है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा देश है भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो भारत के साथ यहाँ पर लिखा गया है फ्रेंड आपका स्थलीय सीमा साझा। ठीक है, तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो भारत है आपका ये है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर आपका एक पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी के बाद दोस्तों यहाँ पर एक आपका जो देश यहाँ पर एक छोटा सा दिखता है, ये दोस्तों आपका क्या है, तो ये आपका श्रीलंका है। ठीक है, तो ये भारत के साथ दोस्तों आपका स्थलीय सीमा साझा नहीं कर रहा है, ये भारत के साथ आपका समुद्री सीमा साझा कर रहा है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में श्रीलंका दिया गया था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह देश जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है श्रीलंका है। द्वीप देश श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है। आप लोग को यहाँ पर जो कौन सा महासागर है, तो ये फ्रेंड्स आपका हिंद महासागर ही है। इसके बाद ये जो आपको बताएं पाक जलडमरू, ये दोस्तों आपको पाक जलडमरू के पाक जो जलडमरू है आपका भारत और श्रीलंका को आपका अलग करता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसके साथ भारत के साथ दो आपके कितने देश हैं जो कि आपके स्थलीय सीमा साझा करते हैं, तो टोटल 7 देश है। ठीक है, 7 देश में दोस्तों आपको मालूम होगा सबसे जो बड़ा देश है, सबसे ज़्यादा जो सीमा है जो भारत है वो किसके साथ साझा करता है, तो दोस्तों आपके बांग्लादेश के साथ साझा करता है, तकरीबन 4006 किलोमीटर का सीमा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका पाकिस्तान है जो कि सीमा साझा करता है। इसके अलावा दोस्तों आपको चाइना के बारे में मालूम होगा, चाइना के बाद दोस्तों आपको नेपाल के बारे में मालूम होगा, नेपाल के बाद दोस्तों आपको भूटान के बारे में मालूम होगा, भूटान के बाद दोस्तों आपका अफगानिस्तान है जो कि आपका भारत के साथ सीमा साझा करता है, स्थलीय वाला अफगानिस्तान है जो कि मात्र 104 किलोमीटर का ही सीमा साझा करता है, इस बात को याद रखिएगा। तो सबसे कम आपका अफगानिस्तान करता है, सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश करता है। ठीक है, तो टोटल कितना देश हुआ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 हुआ। एक और कौन सा देश है, थोड़ा सा भूल रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, एक तो आपका क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के बाद एक आपका चाइना हो गया। ठीक है, चाइना के बाद दोस्तों आपका एक नेपाल हो गया, नेपाल के बाद दोस्तों एक भूटान हो गया, भूटान के बाद दोस्तों आपका एक अफगानिस्तान हो गया, एक दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो सार्क की बात करेंगे तो सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो दोस्तों आपका होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। ठीक है, ये आपका होता है, इसमें जो आपका सदस्य देश नहीं है वो दोस्तों आपका क्या है, म्यांमार नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, सार्क देशों में की बात करेंगे तो कौन कौन सा देश है, तो एक तो आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद बात करेंगे तो भूटान के बाद आपका हो जाएगा भारत, भारत के बाद दोस्तों आपका नेपाल, नेपाल के बाद मालदीव, मालदीव के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद दोस्तों आपका श्रीलंका। आपका ये सभी देश हैं जो कि आपका सार्क का है, तो टोटल 8 देश अभी वर्तमान में सार्क में हैं। ठीक है, इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर आप लोग जानते हैं याद करना तो इससे याद कर सकते हैं MBBS प्लान से। ठीक है, क्या से याद रखना है, MBBS प्लान से। MBBS एक आपका फिल्म भी आया था मुन्ना भाई MBBS। ठीक है, तो M से आपको मालदीव याद रखना है, B से दोस्तों भूटान है, B से आपको बांग्लादेश याद रखना है, A से दोस्तों आपको श्रीलंका याद रखना है, P से दोस्तों आपको क्या याद रखना है, पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से आपको नेपाल है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो MBBS पेन, सॉरी प्लान नहीं, आपका पेन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अर्जुन पुरस्कार 2022 है जो कि किस बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया था। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार 2022 की बात करेंगे तो आपको टोटल 25 लोगों को दिया गया था, ये बात आपको मालूम होगा। ठीक है, तो 25 लोगों में दोस्तों आपको बैडमिंटन खिलाड़ी पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका श्री लक्ष्य सेन हो जाएगा जो कि आपके बैडमिंटन से ही संबंधित है। ये जो अर्जुन पुरस्कार 2022 है जो कि आपको दिया गया है उन्हीं को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 716 AD से 1516 AD किसका शासन था साउथ में, यानी कि दक्षिण भारत में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको चोला अंपायर यानी कि चोल समाज का क्या था, आपका शासन था। ठीक है,
चोल समाज की स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना दोस्तों आपको विद्यालय के द्वारा किया जाता है, आप लोग को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आपका स्थित कहाँ पर है, ठीक है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों आपको नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक उच्चतर शैक्षणिक और शोध संस्थान है। इसका मुख्यालय आगरा में है, ठीक है। इसके 8 केंद्र हैं जो कि आपका दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलोंग, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्वर और अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में बताइएगा क्या दिया गया था, नई दिल्ली दिया गया था या आपका आगरा दिया गया था, ठीक है। स्थित तो इसका जो 8 केंद्र है, 8 केंद्र में तो आपका दिल्ली भी आता है, लेकिन अगर आपसे मुख्यालय पूछा गया हो तो आगरा इसका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है कि भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं, ठीक है। नेशनल पार्क की बात करेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, 2023 के अनुसार आपकी बात करेंगे तो टोटल 106 आपके राष्ट्रीय उद्यान है पूरे भारत में। सबसे ज़्यादा की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान आपका किस राज्य में है, तो ये दोस्तों आपको मध्य प्रदेश में आपका सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कौन से शहर में स्थित है, ठीक है। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है जो कि दोस्तों आपका वाराणसी में स्थित है, तो इसका राइट आंसर वाराणसी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के अधीन ही आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो चंद्रयान 3 की बात करेंगे फ्रेंड्स तो आपको मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में पूछा गया था कि इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो कौन थे, तो रितु खंडेल, ठीक है। रितु खंडेल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चंद्रयान 3 के विषय में दोस्तों आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। किसने लॉन्च किया है, इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो की बात करेंगे तो इसरो के जो आपके क्या हैं अध्यक्ष हैं वो दोस्तों आपके कौन है, सोमनाथन जी है, ठीक है। सोमनाथन जी हैं आपके इसरो के अध्यक्ष हैं। सफलतापूर्वक ये आपका लॉन्च भी हो गया है। कहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो आपके दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में आपका ये लॉन्च हुआ है चंद्रमा के ऊपर सफलतापूर्वक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पहला मानव विकास सूचकांक कब शुरू किया गया था, ठीक है। तो पहला जो मानव विकास सूचकांक है वो दोस्तों कब शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका 1990 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट की बात करेंगे तो जारी कौन करता है, तो ये दोस्तों आपका UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा पहला HDR आपका 1990 में शुरू किया गया था। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब अल हक और आपके भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जी के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा HDR 2023 की बात करेंगे, 2023 तो नहीं लेकिन 21-22 की बात करेंगे जो भी हाल ही का रिपोर्ट है। इसमें जो भारत का रैंक है वो दोस्तों आपका 132वां है, ठीक है। 132वां है। टोटल कितने देशों में, तो टोटल आपका 191 देशों में, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा धर्म है वो दोस्तों आपका कौन सा है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा धर्म की बात करेंगे तो दोस्तों आपका हिंदू धर्म है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हिंदू हो जाएगा, ठीक है। हिंदू धर्म एक आपका हिनोथिस्टिक यानी कि बहु ईश्वरवादी है धर्म तथा भारत का सबसे बड़ा धर्म है। जनसंख्या में इसके 828 मिलियन अनुयायी 2011 का 1 के अनुसार अनुपात आपका 80.5% है। नेक्स्ट आपका है कि महिला कुश्ती का जो आंदोलन उस दिल्ली में हुआ था उसका आरोपी कौन था, ठीक है। तो उसका आरोपी था दोस्तों आपका बृजभूषण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बृजभूषण हो जाएगा। इसके अलावा था कि कौन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कौन है, ठीक है। इस प्रकार का कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था जिसका ऑप्शन है जो कि मिल नहीं पाया है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करप्शन इंडेक्स से पूछा गया था कि भारत आपका करप्शन जो इंडेक्स आपका 2022 में जारी किया गया था, भारत का रैंक क्या था, ठीक है। तो भारत का रैंक दोस्तों आपका 85 था, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ईयर ऑफ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। फर्स्ट जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है जो कि आपका 1947 से पहले आपका किस वर्ष लड़ा गया था, तो ये जान लीजिए आपका जो फर्स्ट इंडियन रिवेलियन था वो दोस्तों आपका 1857 में लड़ा गया था। 1857 का जो सैनिक विद्रोह था, ठीक है, उसे ही हम लोग दोस्तों आपका फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है जो कि कहते हैं। स्टार्ट आपका 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। इट वॉज द फर्स्ट मेजर एंड लार्ज स्केल रिवेलियन अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल ऑल्ड हाउ नॉट द फर्स्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट द कंपनी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आपका क्या था, स्वतंत्रता आंदोलन था 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विलीफ जो पुस्तक है वो आपका किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है।
तो विलिप पुस्तक की बात करेंगे तो ये जो पुस्तक है फ्रेंड्स आपका सुरेश रैना जी के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका सुरेश रैना हो जाएगा। ये जो विलिप पुस्तक है उसका जो पूरा नाम है आपका विलिप व्हाट अ लाइफ टॉट मी, ठीक है। ये पुस्तक था आपका सुरेश रैना जी के द्वारा लिखा गया है। और भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं उनके द्वारा भी आपका आत्मकथा लिखा गया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। आपके सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा भी एक आत्मकथा लिखा गया था, पहले की वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे, अभी भी कर लेते हैं। प्लेइंग इट माय में आपका लिखा गया था। इसके अलावा 218 बियॉन्ड जो पुस्तक है वो दोस्तों आपका किसके द्वारा लिखा गया, तो वीवीएस लक्ष्मण जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। इसके अलावा लिखा गया फ्रेंड्स आपका द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये पुस्तक आपका किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये दोस्तों आपका युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक से मिलता जुलता एक और नाम है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है दोस्तों आपको मिल्खा सिंह के द्वारा लिखा गया था। आपका बस रेस्ट और टेस्ट इसी में थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन होते हैं, तो इसको भी आप क्या कीजिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक पुस्तक याद रखिएगा अनब्रेकेबल, ये पुस्तक भी आपका पहले भी पूछा जा चुका है। तो अनब्रेकेबल जो पुस्तक है वो दोस्तों आपका लिखा गया है मैरी कॉम के द्वारा, तो इसको भी याद रखिएगा मैरी कॉम के द्वारा, ठीक है। और भी पुस्तक है जो लिखा गया है जैसे कि द स्टेट ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है आपका लिखा गया है कपिल देव जी के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि टोटल गुड्स एंड सर्विस आर रिलेटेड टू, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका लिया गया था जीडीपी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो आपका जीडीपी आपका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत बिफोर मुगल, ठीक है। तो इसके बारे में आपको फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे, ये फोर्थ शिफ्ट में भी आपका हुबहू क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट रूलर शासक था वो फ्रेंड्स आपका कौन था, तो वो दोस्तों आपका इब्राहिम लोदी था, ठीक है। इब्राहिम लोदी था जिसे कि आपका कौन हराया था पानीपत के युद्ध में, प्रथम युद्ध में, तो बाबर ने इसे हराया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, आपका दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक आपका था इब्राहिम लोदी जो कि आपका लोदी वंश का था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश भी पूछेगा तो ये आपका लोदी वंश ही हो जाएगा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिससे आपका ये बाबर ने इसे हराकर आपका भारत में स्थापना किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि हाथी जो महोत्सव है आपका कहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। तो हाथी महोत्सव की बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपका जयपुर में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा। ये हर साल आपका मनाया जाता है जयपुर राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला राज्य है वो दोस्तों आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या भारत राज्य में जिसकी जनसंख्या की बात करेंगे तो 19.98 करोड़, तकरीबन 20 करोड़ जनसंख्या आपका है। इसके अलावा सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम फ्रेंड्स आपका सिक्किम का है, इस बात को भी याद रखिएगा। सबसे कम सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। पूरे भारत में कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार, तो दोस्तों आपका 120 आपका अरब था। अब अभी कितना है तो 120 करोड़ था, अब आपका 140 करोड़ जनसंख्या हो गया है, हालांकि जनगणना अभी नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सुंदरवन डेल्टा के विषय में। सुंदरवन डेल्टा है जो कि फ्रेंड्स आपका कहाँ पड़ता है, तो सुंदरवन डेल्टा की बात करेंगे तो दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सुंदरवन डेल्टा तो आपका पश्चिम बंगाल में है ही, साथ में यहाँ पर आपका क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ संरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगल से घिरा हुआ है, रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मेक इन इंडिया है जो कि आपका क्यों चलाया गया था, ठीक है। तो मेक इन इंडिया की बात करेंगे तो दोस्तों आपका एक क्रांतिकारी विचार था जिसने निवेश व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने, देश में विश्व स्तरीय विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए प्रमुख नई पहल की शुरुआत की गई थी। इस पहल में भारत में कारोबार करने की पूरी प्रक्रिया को आसान है जो कि आपका बना दिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा इसके अनुसार आप लोग क्या कीजिएगा, सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सही फ्रेंड्स आपके आज के 19 सितंबर में सभी शिफ्टों में पूछे गए थे। ज़्यादातर जो प्रश्न है आपका फर्स्ट शिफ्ट का है और आपका फोर्थ शिफ्ट का है, और भी प्रश्न नहीं मिले हैं तो उसको हम शामिल नहीं कर पाए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हो सकेगा किसी स्टूडेंट के द्वारा भेज दिया जाएगा या मुझे प्राप्त हो जाएगा तो उसको हम PDF में शामिल कर देंगे, यह हम आपसे वादा करते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग कमेंट करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका फेक है या वो है, तो जो लोग एग्जाम देकर आते हैं कम से कम वो कमेंट में आपको बता दिया कीजिए कि ये क्वेश्चन आपका सही है या गलत है, ठीक है। इससे लोगों के प्रति
आपका विश्वास है जो कि आपका बना रहेगा। ठीक है, बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।